कार्ड्स। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी थी मेजर अरकाना के 13 कार्ड्स की। उसके बाद मैंने आपको टैरोट रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज में बात करी थी वेंट्स के कार्ड्स की, यानी कि मैंने बात करी थी अब हम बात करेंगे टैरोट रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज के अपने नेक्स्ट एपिसोड में कप्स के बारे में, यानी कि कप्स के कार्ड्स क्या हमको कहते हैं। जितने भी कप्स के कार्ड है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज से मैं शुरू करूंगी टैरोट रीडिंग के सूट ऑफ कप्स की। क्या आपको भी कप्स कार्ड समझ में नहीं आते, इस हर बार आप रीडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं लव या इमोशंस में, तो आज मैं आपको कप्स को इतनी आसानी से समझाऊंगी कि आप खुद भी रीडिंग को कर पाओगे और एंड में एक मिनी रीडिंग भी मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों कप कार्ड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशन, लव को, रिलेशनशिप को और इंट्यूशन को वो शो करते हैं। कप्स का जो कार्ड है वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा होता है, इसलिए दिल की फीलिंग्स की बात करता है, सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। और अगर आपकी रीडिंग में ज्यादा कप्स आते हैं तो समझ जाइए कि ये मामला जो है वो दिल का है। दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करेंगे एस ऑफ कप्स की। ये देखिए दोस्तों, एस ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू लव, इमोशनल बिगनिंग और ब्लेसिंग का ये कार्ड आता है। तो लाइफ में आने वाला है एक नया इमोशनल स्टार्ट। ये नया प्यार हो सकता है, सेल्फ लव की भी जर्नी हो सकती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आता है, इसका मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अब हम बात करेंगे दोस्तों टू ऑफ कप्स की। टू ऑफ कप्स जो होता है वो होता है सोलमेट कनेक्शन का, पार्टनरशिप का, प्योर लव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सिंबल है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग और डिवाइन को बताता है। रीडिंग में अगर हम बात करते हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो बहुत ही पॉजिटिव होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे थ्री ऑफ कप्स की। आप कार्ड देखकर ही समझ जाइए कोई ना कोई सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, रीयूनियन का कार्ड है। ये कार्ड खुशियों का कार्ड है, फ्रेंड्स, पार्टी, एंजॉय, सेलिब्रेशन, रीयूनियन को दिखाता है। अगर आप किसी से दूर हैं तो मिलने के चांसेस इसमें बताता है। दोस्तों फोर ऑफ कप्स होता है बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि यहाँ पर इसमें कार्ड की एनर्जी बहुत ही लो है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है लेकिन आप उसे नोटिस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इस वक्त एक सैड मोड में हैं। अगर ये रीडिंग्स में आता है तो हमें ये कहना चाहिए कि हमें लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को देना चाहिए। इसका जो मीनिंग है दोस्तों वो यही है कि हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को अपने चारों तरफ से चेक करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कार्ड नंबर 5 का मीनिंग जो है वो क्या होता है। कार्ड नंबर 5 का मीनिंग है लॉस, सैडनेस, रिग्रेट। ये कार्ड बताता है इमोशनल पेन को, हर्ट को, यानी कि आप बहुत ही डिप्रेशन में हो सकते हैं। पास्ट में आपने कुछ खो दिया है, उसी पर आपका फोकस है, आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, तो इस वक्त आपको मूव ऑन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 ऑफ कप्स बताता है कि इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है, आप प्यार में धोखा खाए हुए हो और आप एक बहुत ही आइसोलेशन वाली फीलिंग को महसूस कर रहे हो, तो इसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों अगर हम मिनी कलेक्टिव रीडिंग में इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि यह एनर्जी आपको चूज कर रही है एक इमोशनल फेज से गुजरने के लिए और आपको हीलिंग की जरूरत है, नया लव आने वाला है और पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप तो जब भी ये कार्ड टैरो कार्ड की रीडिंग्स में आता है तो इसका मतलब होता है पास्ट मेमोरीज, यानी कि आपके अपने बचपन के दिन या कोई पास्ट का पर्सन, यानी कि कोई पुराना फ्रेंड, बचपन का दोस्त आपको मिल सकता है, यानी कि आपका एक्स भी आपके जीवन में आ सकता है। आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में भी ये कार्ड बात करता है। ये किसी न किसी पुराने प्यार की याद भी इसको आपको दिलाता है। अगर रीडिंग टिप में हम बात करें तो ये कार्ड अगर आता है तो समझिए कि आपकी पास्ट की एनर्जी एक्टिव है, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई पास्ट से
कोई मैसेज, कोई फ्रेंड या कोई मेमोरी आएगी, या आप उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर आपका वो पास्ट बीता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 7 ऑफ कप्स की, यानी कि 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताता है कंफ्यूजन को, यानी कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। जब भी टैरो रीडिंग में 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो जैसी चीजें दिखती है वैसी नहीं होती है, यानी हमें दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इल्यूजन्स बहुत होते हैं, चॉइसेस बहुत होते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होता। ये कार्ड होता है फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो चीज जैसी दिख रही होती है, जैसा हम उसको सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता है। जैसा कि सोने चांदी आपको इन कप्स के अंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब हम इन कप्स को हटाते हैं, यानी कि जब हम इसके अंदर की सिचुएशन को देखते हैं, तो अंदर हो सकते हैं कि स्नैक्स हो, स्कॉर्पियोज हो, तो आपको जो जैसा दिखता है वैसा, इस कार्ड का मीनिंग ये होता है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता, यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो सब सही नहीं होते हैं। आपको कोई ना कोई अपना वाइजली डिसीजन इसमें लेना पड़ सकता है। रीडिंग टिप्स में जब यह आता है तो आपको भरोसा करना चाहिए कि आपको जो चीज जैसी दिख रही हो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि 6 ऑफ कप्स आपको बता रहा है पास्ट मेमोरीज का, और 7 ऑफ कप्स आपको बताता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन और इल्यूशन हो सकता है। अब दोस्तों अब हम देखेंगे 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये जो इंसान है वो बहुत ही डिप्रेशन में, यानी कि जब भी ये कार्ड आता है तो डिसअपॉइंटमेंट की बात को करता है, वॉकिंग अवे की बात करता है, लेटिंग गो की बात करता है, इमोशनल डिटैचमेंट की बात करते हैं, यानी कि आप किसी न किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं, और आपको आपकी परिस्थिति समझ में नहीं आ रही। आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं और पीछे की चीज को नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपको उसका फल वैसा नहीं मिलता है। बहुत ही आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं आप, और पर ये जो भी स्थिति है वो कुछ समय के लिए ही होती है। आगे खुद ब खुद आप आगे बढ़ जाते हैं। और जब भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो रीडिंग टिप्स में हम कहेंगे कि ये कार्ड दिखाता है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए और पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहिए। जो चीज आपको डिप्रेस्ड कर रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है जिस चीज से, तो उसको आपको लेट गो कर देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे 9 ऑफ कप्स की। 9 ऑफ कप्स को जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं टैरो रीडिंग में विश कार्ड, यानी कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये कार्ड होता है। आपकी जितनी भी फुलफिलमेंट्स हैं, विश की फुलफिलमेंट्स होती हैं, हैप्पीनेस होती है, डिजायर पूरी होती है, और साथ ही साथ दोस्तों आप बहुत ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस कार्ड में आप देख सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको कहता है कि आप जो भी चीज यूनिवर्स से मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी, इंजॉयमेंट होगा और आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा। यानी कि ये एक विश कार्ड है जो आपकी सारी विशेष को पूरा करता है। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और जब भी ये कार्ड आता है और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, चाहे लव, रिलेशनशिप, करियर, जॉब या बिजनेस, तो आपकी वहां पर वो सभी इच्छाएं पूरी होंगी जो आप चाहते हैं और जैसी आप चाहते हैं। तो 9 ऑफ कप्स है एक विश कार्ड। अब हम बात करेंगे दोस्तों 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स बात करता है दोस्तों सेलिब्रेशन का, हैप्पीनेस का, यानी कि एक बहुत अच्छी आपकी एक फैमिली लाइफ होगी, बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, परफेक्ट रिलेशनशिप आपको कह सकते हैं, हार्मनी अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म की आपको हैप्पीनेस 10 ऑफ कप्स में एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होती है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ये पॉजिटिव लव कार्ड्स में से एक कार्ड होता है जिसमें आपको आपके मन की सारी इच्छा मिलती है, यानी कि आपको आपके जीवन के सारे सुख
इसमें आप देख सकते हैं हस्बैंड, वाइफ और बच्चे सब बहुत ही हैप्पी मूड में हैं। तो हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग इस कार्ड के साथ आती है। तो दोस्तों 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है हैप्पी फैमिली लाइफ को, यानी कि सूट ऑफ कप्स के जो कार्ड है उसमें आप इजीली इनके बेसिक मीनिंग समझ सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर 6 ऑफ कप्स पास्ट मेमोरी की बात करता है तो 7 ऑफ कप्स कहता है कि कंफ्यूजन में मत रहिए, तो 8 ऑफ कप्स कहता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िए। 9 ऑफ कप्स कहता है कि आपकी जीवन की इच्छाएं, कप्स कहता है आपके जीवन की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। और 10 ऑफ कप्स बताता है कि वो पूरी हो चुकी है, आपको अपने जीवन की हैप्पीनेस मिल चुकी है, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट आपके जीवन में हार्मनी का। कोर्ट कार्ड के पहले कार्ड की पेज ऑफ कप्स की, यानी कि पेज ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू इमोशन, इनोसेंट लव, सरप्राइज मैसेज या कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई यंग फ्रेश एनर्जी है, या हम ये भी कह सकते हैं कोई ना कोई आपको सीक्रेटली लाइक करता है, या किसी न किसी न्यू इमोशनल जर्नी की शुरुआत होने वाली है। और जब लव रीडिंग में पेज ऑफ कप्स आता है तो हम बात करते कोई ना कोई न्यू क्रश आएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके पास आएगा, या अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। जब हम पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मैसेज आने वाला है जो आपके दिल को खुश कर देगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो बताता है एक रोमांटिक एनर्जी को, ड्रीमी पर्सन को, प्रपोजल वाली एनर्जी को, या ये कहते हैं कि ये टैरोट का सबसे रोमांटिक नाइट माना जाता है। और जब लव रीडिंग में हम इसकी बात करते हैं तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपको लाइकिंग करता है, प्रपोजल आपके साथ आपको दे सकता है, कोई कन्फेशन या कोई डेटिंग भी आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ये ओवर ड्रीमी, यानी कि बहुत ज्यादा सपने देखने जैसा भी हो सकता है। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि ये जो कार्ड है वो ये बताता है कोई ना कोई इंसान आपके लिए अपने दिल की बात लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे क्वीन ऑफ कप्स की। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो भी एक फीमेल एनर्जी को बताती है जो बहुत ही इमोशनल है, मैच्योर है, बहुत डीप इंट्यूशन है जिसका, और जिसके पास है हीलिंग एनर्जी। ये कार्ड आपको बताता है कि आप एक इमोशनली स्ट्रांग हो और आप सब समझते हो और बिना बोले भी आप चीजों को समझते हो, या आपके साथ कोई ना कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत अच्छे से समझती है। जब लव रीडिंग में हम बात करते हैं तो कोई ना कोई सच्चा प्यार, डीप इमोशनल बॉन्ड, या कोई ना कोई गहरा लव कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। जब भी क्वीन ऑफ कप्स आता है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स सच्ची है और आपके सामने वाले की फीलिंग भी सच्ची है। अब हम बात करेंगे किंग ऑफ कप्स की। किंग ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकता है, बहुत ही मैच्योर पर्सन हो सकता है। लव और जो फीलिंग्स है उसकी वो बहुत ही स्टेबल है, यानी कि ये फीलिंग्स और लव में बहुत ही स्टेबिलिटी की बात करता है। ये स्ट्रांग इंसान है और बहुत ही काम फीलिंग वाला पर्सन है, लेकिन ये हमेशा बहुत ही कंट्रोल में रहता है। और रीडिंग में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप को बताता है, लॉयल पार्टनर को बताता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात भी करता है। और जब किंग ऑफ कप्स हमारे टैरो रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये है कि आप जिस इंसान का इंतजार कर रहे थे वो अब बस आने वाला है, या वो पूरी तरह से आपके लिए तैयार है। और दोस्तों ये तो थे कप सूट के कोड कार्ड्स, और आप इन्हें अब इजीली समझ सकते हैं कि कौन इमेच्योर है, यानी कि ये एक यंग फ्रेश एनर्जी पेज ऑफ कप्स की, तो ये इमेच्योर है। ये एक यंग बट कहना चाहिए कि ये जो इंसान है ये यंग है पर बहुत ही पैशनेट है। और क्वीन ऑफ कप्स एक फीमेल एनर्जी, स्ट्रांग और मैच्योर पर्सन की, और किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग और मैच्योर इंसान है, सीरियस है और रिलेशनशिप में बहुत ही स्टेबिलिटी को चाहता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की
सूट ऑफ स्वॉर्ड्स और सूट ऑफ पेंटिकल्स की सारी डिटेल्स लेकर मैं आऊंगी।